बेचारी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन ना ही कोई उसकी मदद करने आया और ना ही जो लोग उसके बेटे को मार रहे थे उनको थोड़ी सी भी दया आई। कुछ दबंग लगातार लाठी डंडों के साथ उसके बेटे को उसी की आँख के सामने मारते रहे। उसका बेटा चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा और माँ बेचारी ये सब अपने आंखों के सामने होता देखती रही। आजमगढ़ में शादी समारोह से लौट रहे युवक की दबंगों ने मां के सामने ही लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी। ये पूरा मामला आजमगढ़ जिले का है, जहां के निवासी भीम कुमार गुरुवार शाम मां के साथ गांव के ही रहने वाले दुर्बल्ली निषाद की पुत्री की शादी में शामिल होने गए थे। शादी से भीम देर रात मां के साथ घर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। भीम की मां ने शोर मचाकर लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन शादी में बज रहा डीजे और उसकी आवाज़ के सामने एक बेचारी मां की आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाई और फिर मां भागकर कार्यक्रम स्थल पर गई और लोगों से मदद मांगी। जब तक वो लोग वहां पहुंचते तब तक हमलावर भीम को लेकर गायब हो चुके थे। इसके बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर फ़ोन कर घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस आई और भीम की मां को लेकर उसके गांव में गई। मां ने आरोप लगाया कि दबंगों की भीड़ में जो उसके बेटे को मार रही थी उसमें जगदीश नाम का एक युवक था। पुलिस जब जगदीश के घर पहुंची और घर के अंदर की तलाशी ली तो मां के बेटे भीम की लाश उसी के घर के अंदर एक मेज़ के नीचे बरामद की गई। तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक भीम का गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक माह पूर्व वह लड़की को कहीं ले गया था। पुलिस के समझौता हो जाने के बाद भी दोनों पक्षों में शांति स्थापित नहीं हो पाई थी और जो लड़की पक्ष था वो हमेशा इस तलाश में था कि कैसे भीम को पकड़कर उसको मौत के घाट उतारा जाए और उनको आखिरकार ये मौका मिल ही गया। ये सारे आरोप गांव वाले लगा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस मौत के और इस पूरी घटना के साक्षी भी हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिसके घर से लाश बरामद हुई उस परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस अब पूछताछ कर रही है। थाना जज कप्तानगंज का कहना है कि मामले की जांच जारी है, आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से सामने आती घटनाएं समाज को तोड़ देती हैं, झकझोर देती हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर कि क्या लड़की पक्ष ने पुलिस के समझौते के बाद ये जो कुछ भी किया वो सही है, या फिर आरोपियों ने बदले के भाव से ये जो कुछ किया उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर ही मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।